हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार प्रजापति एजुकेशन पॉइंट में। आज क्लास 10th के लिए थेस प्रमेय से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, जो 2024 में जो एग्जाम में पूछा जाएगा, उससे संबंधित आज क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। जो प्रश्नावली 6.1 का आलोक मैथ के बारे में आलोक मैथ है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा। प्रश्न पहला कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB एवं AC पर दो बिंदुओं D एवं E इस प्रकार है कि DE समांतर BEC है। DE समांतर क्या है आपका? BC है। समझिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई त्रिभुज है आपका, ठीक है, यह त्रिभुज है, ऐसा त्रिभुज बनाया गया है। एक त्रिभुज बना लीजिए ABC, एक त्रिभुज ABC इस प्रकार बनाया गया है कि यहाँ से DE समांतर क्या है आपका? BC है। ये BC जो है या इसके समांतर कोई एक भुजा खींची जाए रेखा, ये हो गया आपका। मतलब कि यहाँ से क्या हो गया आपका कि DE समांतर क्या हो गया आपका? D समांतर जो है ये आपका BC हो गया। तो प्रश्न में क्या कहा दिया है कि AD का मान दे दिया आपका 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और DB का मान दे दिया आपका कितना? 9 सेंटीमीटर दे दिया है, और AE का मान दे दिया 8 सेंटीमीटर। तो इसका मान पूछ रहा है, इसको हम क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। तो थेल्स प्रमेय से क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि थेल्स प्रमेय से इसका थ्योरम क्या कहता है कि AD बट्टे DB अब बराबर क्या हो जाएगा आपका? AE बट्टे EC। ये थेल्स प्रमेय का है, और थेल्स प्रमेय भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका जो एग्जाम में 5 नंबर तक पूछा जाएगा, थेल्स प्रमेय पूछा जाता है। उससे संबंधित ये क्वेश्चन जो है आपका सब्जेक्टिव से लेकर के ऑब्जेक्टिव तक प्रश्न आपका आएगा। अब ध्यान दीजिए, AD का मान कितना दे दिया है? 6 सेंटीमीटर, और DB का मान कितना दे दिया है आपका? DB का मान 9 सेंटीमीटर बराबर AE का मान कितना दे दिया है? 8, और इसको हम क्या मान लिए गए हैं? x मान लिए गए यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, काट पीट कीजिए यहाँ से, तो क्या हो जाएगा? 3 दूना 6, और क्या हो जाएगा यहाँ से? 4 दूना 8 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर ध्यान दीजिए, ये गुना करिए, 3 चौके सॉरी 3 तिया कितना हो जाएगा आपका? 9 आ जाएगा। अब यहाँ से क्रॉस गुना कीजिए, तो x बराबर कितना गया? 3 गुने 4 बराबर कितना है आपका? 12 सेंटीमीटर आपका आ गया। तो क्वेश्चन में क्या कहा है आपसे? AC का मान पूछा है। ध्यान दीजिएगा, AC का मान पूछा है, इसका मान तो आ गया हमें कितना? 12 सेंटीमीटर पूछा है। अगर सिर्फ हमें पूछता कि EC का मान बताइए, तो EC का मान कहता तो आंसर तो यहीं पर हम कर देते, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में कहा है AC बराबर, तो AC बराबर यहाँ से कहा है, यहाँ से आप लिख सकते हैं AE प्लस EC, ठीक है। तो AC बराबर आपका हो गया EC, AE का मान कितना है? 8, और EC का मान कितना है आपका? 12 आया है। तो AC बराबर कितना हो जाएगा? 12 8 20 सेंटीमीटर इसका जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और आपसे ये पूछता तो इसका ये आंसर हो जाता। यहाँ से AC पूछा है तो कितना हो गया आपका? 20 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो गया है। अब प्रश्न संख्या 2 पर ध्यान दीजिए। कह रहे क्या? AD बट्टे DB का मान दे दिया आपका कितना? 2/3, और AC का मान कितना दे दिया आपका? 18 सेंटीमीटर दे दिया है। और आपसे पूछ रहा है क्या? AE का मान क्या होगा? AE के मान के बारे में आपसे पूछा है। पहले चलिए त्रिभुज बना लेते हैं। मान लिया जाए ये हमारा क्या है? ABC त्रिभुज है, और भुजा BC के समांतर कोई DE रेखा है आपका। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, थेल्स प्रमेय से लिखिए। क्या है? कौन सा प्रमेय से आपका? थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से अगर थेल्स प्रमेय से अगर बात किया जाए तो क्वेश्चन में AD DB का मान दे दिया है। आप इससे तुलना कीजिए, इसका मान ये हो गया और इसका मान क्या हो गया आपका? ये हो गया। तो AD का मान कितना हो गया आपका? AD का मान हो गया आपका 2, और DB का मान कितना हो गया आपका? 3 आ गया, और AC का मान पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक का मान दे दिया आपका 18। अब ध्यान से समझिएगा, पूरा का पूरा कितना दे दिया आपका? 18 दे दिया है। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? AE का मान पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है। तो इसको चलिए मान लेते हैं हम क्या? x मान लेते हैं। तो x का मान वाट हमको हमसे पूछना है, पूछा जा रहा है। अब यहाँ से समझने का प्रयास कीजिएगा, क्या कह दिया कि पूरा का मान दे दिया AC, तो हम AC बराबर यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या? यहाँ से AC बराबर लिख सकते हैं क्या? सो AE प्लस EC, कितना लिख सकते हैं? AC बराबर AE प्लस EC। हमें क्या चाहिए यहाँ से? ध्यान, पूरा का मान कितना दे दिया आपका? 18 दे दिया है। 18 बराबर, एक काम कीजिए, क्या यहाँ पर x अभी रहने दीजिए, अभी कुछ नहीं मानिए, AE लिखिए। 18 AE प्लस EC। अब एक को इधर ले आइए, हमको जो पूछा जा रहा है उसको यहीं पर रखते हैं। ध्यान इस तरह के प्रश्न क्या कीजिएगा, जिसका मान पूछेगा उसको वहीं पर रखिए, और बाकी बात जो है उधर उठा करके इसको लाइए। तो एक काम करते हैं क्या, इसी को उठा लाते हैं, किसको? AE को। तो 18 माइनस AE, दोनों में से किसी को भी ला सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं होगा आपका। तो यहाँ से EC, ठीक है। अब यहाँ समझिए, इसको मान लिया जाए समीकरण 1 नंबर मान लेते हैं अब हम। अब थेल्स पर में क्या कहता है कि AD बट्टे DB, क्या कहता है? AD बट्टे DB और AE बट्टे आपका क्या हो जाएगा? EC। AE बट्टे EC। अब मान बैठाइए, AD का मान कितना दिया हुआ है आपका? 2 दिया हुआ है। DB का मान कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है बराबर। AE बोले तो AE का मान कितना दिया हुआ है? तो अभी AE ही रहने दीजिए, ठीक है, AE ही रहने दीजिए। अब यहाँ समझिएगा, EC का मान है ना, तो EC के मान के लिए हम यहाँ से आए हैं, तो समीकरण 1 से ही निकाल सकते हैं।
समीकरण 1 में ईसी का मान आया है क्या 18 माइनस एई, 18 माइनस एई आया है। ठीक है, अब यहाँ समझिए क्रॉस गुना इसको करिए, तो एई को गुना कीजिएगा तो 3 गुने एई बराबर 18 दूनी 36 हो गया, अब माइनस 2 एई आपका यहाँ से हो गया। एक काम कीजिए, ये माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका प्लस में हो जाएगा, 3 एई प्लस 2 एई बराबर कितना हो गया 36 आपका हो गया। इन दोनों को जोड़िए कितना आ जाएगा, 3 2 5 एई बराबर 36 और 27 क्या हो जाएगा आपका बटा, तो एई बराबर हो गया 36/5, क्या हो गया आपका 36/5 हो गया। अब इसको भाग कर दीजिए, तो भाग करने आता ही होगा, तो भाग देखिए करके यहाँ से, तो भाग दीजिएगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा, एई बराबर 5 7 35 और 5 9 10 7.2 सेंटीमीटर आ गया। अगर यहाँ पर फिर से समझिए, यहाँ पर अगर क्वेश्चन में अगर कह देता ईसी का मान बताइए, किसका कह देता ईसी का मान बताइए, तो एई का मान कितना गया 7.2, जब 7.2 आ गया है तो यहाँ पर ईसी की जगह पर 7, तो यहाँ पर क्या एई का मान आ गया 7.2, तो 7.2 यहाँ पर रख देंगे और दोनों को घटा देंगे तो किसका मान आ जाएगा, ईसी का मान आपका आ जाएगा। अब प्रश्न संख्या 3 देखिए क्या करा प्रश्न में कि एडी बट्टे क्या दे दिया आपका एबी, एडी बट्टे क्या दे दिया आपका एबी का मान दे दिया कितना है आपका 8/5 एवं ईसी का मान दे दिया है 3.5 सेंटीमीटर, तो एई का मान आपसे पूछ रहा है। अब आइए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फिर थेल्स प्रमेय ही चलना है, थेल्स प्रमेय का ही सारा प्रश्न हम आज आपको बता रहे हैं। तो एडी का मान कितना दे दिया आपका, यहाँ से अगर तुलना किया जाए एडी बट्टे एबी, क्या किया जाए यहाँ से एडी बट्टे एबी जो है तो यहाँ से तुलना करें अगर, तो इसका मान क्या दिया 8/15 दे दिया है, और साथ ही साथ ईसी का मान आपको दे दिया है 3.5 और एई का मान आपसे पूछ रहा है। मतलब क्या एई का मान जो है, एई का मान आपसे पूछ रहा है, एई बोले तो इतना, ये पूछ रहा है आपसे, इसका मान निकालना है। अब यहाँ ध्यान दीजिए एडी, एडी बोले तो यहाँ से क्या आ जाए आपका 8 सेंटीमीटर, इसको इससे तुलना कर दिया जाए और इसको इससे तुलना कर दिया जाए। ठीक है, यहाँ से कहने का मतलब सर है कि एडी बराबर 8 सेंटीमीटर हो गया आपका और एबी बराबर हो गया आपका कितना 15 सेंटीमीटर हो गया। लेकिन पूरा का मान ध्यान दीजिएगा, पूरा का मान आपको कितना दे दिया है, तो 15 सेंटीमीटर दे दिया है। कितना दे दिया पूरा का मान आपका 15 सेंटीमीटर दे दिया गया है। तो यहाँ इतना तो दे दिया है 8, कितना दे दिया आपका 8 दे दिया है, तो इतना नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ए बी यहाँ से क्या करिए, डी बी बराबर पूरा घटाइए एस ए बी माइनस क्या ए डी, तो डी बी बराबर ए बी का मान कितना है आपका 15 दिया गया है और ए डी का मान कितना दिया गया है आपका 8 दिया गया है। कितना आ गया आपका 7 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया आपका 7 सेंटीमीटर, यहाँ से इसका मान कितना आ गया 7, और साथ ही साथ जो है ईसी का मान दे दिया कितना 3.5 सेंटीमीटर दे दिया है। तो थेल्स प्रमेय क्या कहता है, अगर थेल्स प्रमेय से क्या होता है आपका एडी बट्टे डीबी बराबर एई बट्टे ईसी, क्या होता है यही था थेल्स प्रमेय। चलिए मान बैठाइए इसका 8 बट्टे क्या हो गया आपका 7 बराबर एई का मान तो वो पता नहीं है तो एक्स मान लेते हैं, ईसी का मान कितना है 3.5 दिया गया है। अब यहाँ से क्या कीजिए 8.7 बराबर एक्स, यहाँ से दशमलव हटेगा तो ऊपर कितना जाएगा 1 0 जाएगा, यानी कि 10 हो जाएगा। अब बट्टा में कितना हो गया 35। अब इसको काट दीजिए 7 5 35 और 5 दूना 10 कट गया, और यहाँ से 2 चौके 8, तो यहाँ से कितना आपका आंसर आ गया x बराबर 4 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो गया। कितना हो गया आपका 4 सेंटीमीटर, यहाँ से आपका आंसर हो गया प्रश्न संख्या 3 का। अब प्रश्न संख्या 4 देखिए क्या कहता है प्रश्न संख्या में कि ए बी का मान दे दिया आपका कितना, ए बी का मान दे दिया आपका 13.3 सेंटीमीटर और एसी का मान दे दिया है 11.9 सेंटीमीटर और साथ ही साथ ईसी का मान दे दिया आपको 5.1 सेंटीमीटर। तो एडी का मान बताइए, किसका मान बताइए, एडी का मान आपको यहाँ से बताना है। अब यहाँ समझिएगा पहली बात क्या कह दिया है कि ए बी क्या है आपका, यहाँ से ए बी का मान आपको दे दिया है, तो ए बी का मान जब दे दिया है तो और साथ ही क्या दे दिया आपका यहाँ से ए सी, पूरा ए सी दे दिया है, तो पहले ए सी क्यों हम चलते हैं समझिए, क्योंकि सर यहाँ से जो है ई सी का मान कितना दे दिया है, ई सी का मान दे दिया है 5.1, तो 5.1 दे दिया है इसी का मान, और पूरा का मान कितना है हमें 11.9 पता है, इसको घटा देंगे तो निकल जाएगा। चलिए यहाँ से लिखिएगा कि ए ई बराबर क्या लिखेंगे हम लोग कि ए ई बराबर आपका हो जाएगा पूरा लिखिए ए सी माइनस ई सी। ठीक है, तो ए ई बराबर ए सी का मान कितना है 11.9 माइनस 5.1, घटाइएगा कितना आ जाएगा 9 में से 1 क्या था आपका हो गया 8, यहाँ पर कितना 6 5 11 6.8 सेंटीमीटर आपका आ गया, किसका मान आ गया ए ई का मान, इसका मान आ गया कितना 6.8 आप सेंटीमीटर इसका आ गया। अब यहाँ समझने का प्रयास कीजिएगा किसका मान निकालना है हमको ए डी, यहाँ मान लिया जाए एक्स मान लेते हैं, और साथ ही साथ क्वेश्चन में क्या है कि ए बी का मान दे दिया है 13.3 सेंटीमीटर, कितना दे दिया 13.3, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मान कितना दिया है
13.3 सेंटीमीटर दे दिया है, तो इतना का मान आपको निकालना है। इतना का मान निकालने के लिए यहाँ से क्या कीजिए, सो समझिए पहले। तो पहले आप यहाँ से लिख सकते हैं कि चूंकि ए बी बराबर ए डी प्लस डी बी, ए डी बराबर क्या हो जाएगा आपका, ए डी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से डी बी। अब यहाँ समझिए, ए बी का मान दे दिया कितना 13.3, और यहाँ से ए डी को अभी ए डी रहने दीजिए, फिर यहाँ से प्लस हो गया आपका डी बी का मान कितना हो गया, डी बी नहीं दिया हुआ है तो रहने देते हैं। एक काम करते हैं क्या, इसको उठा करके यहाँ ले आते हैं, ये इसको उठा करके इधर ले आइए। तो 13.3 माइनस ए डी बराबर डी बी, ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया जाए। अब यहाँ से थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय क्या कहता है सो समझने का प्रयास कीजिएगा। थेल्स प्रमेय से अगर हम चले, थेल्स प्रमेय यह कहता है कि ए डी बट्टे डी बी, ए डी बट्टे डी बी बराबर ए ई बट्टे क्या हो जाएगा आपका ई सी, बराबर ए ई बट्टे ई सी। अब आइए, ए डी का मान कितना है, हमको ए डी का मान निकालना ही है, तो ए डी ही रहने दिया जाए। जिसका मान निकालने के लिए कह दिया जाए उसको हम यहाँ पर हम रख दिए। अब यहाँ समझिए कि डी बी का मान दिया हुआ है, यहाँ पे कितना दिया हुआ है डी बी का मान 13.3 माइनस ए डी बराबर ए ई, तो ए ई का मान आपको पता है कितना 6.8 बट्टे हो गया। आपको ई सी का मान दिया हुआ है कितना 5.1 दिया हुआ है, कितना दिया गया आपका 5.1 आपको दे दिया गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ई दशमलव से दशमलव उड़ गया, दशमलव से दशमलव खत्म हो गया, तो यहाँ से कहिएगा कि ए डी, पहले लिख दीजिए ए डी बट्टे 13.3 माइनस ए डी अब बराबर 68/51। देखिए ये कटेगा, लगता है ये नहीं कटेगा, चलिए नहीं कटेगा तो रहने दिया जाए। अब गुना करिए, 51 डी हो गया, 51 ए डी बराबर, इसको गुना करते हैं 68 को 13.3 से, तो 68 को 13.3 से गुना करिए, यानी कि 133 को 68 से गुना करिए, बाद में दशमलव बैठा देंगे। 8 3 24 के 4 हासिल कितना हो गया आपका 2, और 8 3 24 और 2 26, कितना हो गया आपका 2, 8 1 8 2 10, 8 3 24, यहाँ 6 3 18, 6 3 18 1 19 1 6, ठीक है, 6 3 18 का हासिल 1, 6 3 18 1 19 और 6 1 7। आइए जो 4 8 6 14 9 1 10, और यहाँ कितना हो गया 7 है 1 8, हासिल 1 10, आपका कितना आ गया यहाँ से 10, एक अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, एक अंक के बाद दशमलव हो गया आपका यहाँ से, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, ये माइनस 68 ए डी, सॉरी यहाँ माइनस 68 ए डी, तब ये माइनस है इधर आएगा, कितना हो जाएगा आपका प्लस 51 ए डी प्लस 68 ए डी बराबर 1004.4 आपका होगा यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से समझने का प्रयास कीजिएगा, यह जो क्वेश्चन नंबर आपका होगा 4 ही है, ठीक है। तो ये हुआ कितना 8 1 9, 8 1 9, 6 5 11 1 12 ए डी 100 1.004.4। अब आइए यहाँ से क्या काम कीजिए, 1700 बटा कर दीजिए, 129 आ जाएगा, ठीक है। और जब इसको डिवाइड दीजिएगा आपका जो आंसर आ जाएगा टोटल कितना जाएगा 7.6 इसका सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। देखिएगा प्रश्न संख्या आपका 5 क्या कह रहा है कि ए डी बराबर क्या दे दिया आपका, ए डी बराबर 1/2 ए बी दे दिया है, ठीक है, और साथ ही दे दिया आपका ए ई का मान दे दिया है 4.8, तो ई सी का मान आपको निकालना है, और किसका मान निकालना है, ए सी का मान आपको निकालना है। तो ए ई मतलब क्या, ए ई का मान दे दिया आपको कितना 4.8, कितना दे दिया आपका 4.8 दे दिया है ए ई का मान। अब यहाँ समझिए, पहली बात ध्यान दीजिए, अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो ये 2AD, ठीक है, 2AD बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा आपका ए बी हो जाएगा, यहाँ से ए बी। अब एक काम करिए क्या, सो इसको नहीं समझ में आया फिर समझिए, समझाते हैं आपको क्या। ये ए डी बराबर क्या हो गया आपका ए बी बट्टे कितना हो गया 2, अगर यहाँ से क्रॉस गुना कीजिए सबसे सरल भाषा में आपका, तो ए बी बराबर क्या हो गया 2AD, ये आ गया यहाँ से। अब इस AD को इसको यहाँ लाते हैं, यहाँ ला सकते हैं, चलिए, तो ए बी बट्टे ए डी हो गया बराबर 2 हो गया, यहाँ से 2 आ गया, कितना आ गया आपका 2 आ गया। तो जब यहाँ से जब 2 आ गया तो यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या लिख सकते हैं हम, 1 लिख सकते हैं, आप तुलना कीजिए, तो ए बी कितना हो गया 2, और यहाँ से ए डी कितना हो गया आपका 1 आ गया, तो ए डी आपका आ गया यहाँ से 1, तो ए डी तो लिखा दिए, ए डी आपका कितना आ गया आपका 1 आ गया। अब साथ ही साथ जो है ए बी का मान दे दिया है पूरा कितना 2, जब ए बी का मान 2 दे दिया है और ये 1 दे दिया है तो आपको ही पता होना चाहिए क्या होगा, ये 1 हो जाएगा। चलिए तब फिर भी लिख देते हैं, तो डी बी बराबर, चूंकि डी बी बराबर क्या हो जाएगा ए बी माइनस ए डी, तो डी बी बराबर आप कह सकते हैं कि सर 2 - 1 बराबर 1,
इसका भी मान कितना आ गया, 1 आपका आ गया। तो क्वेश्चन में क्या क्या कहा था, AC और EC, तो AC का मान नहीं आया है और EC का भी मान अभी नहीं आया है, तब रहने दीजिए आ जाए। चलिए थेल्स प्रमेय से क्या से चलना हम लोगों को, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से अगर हम चले तो थेल्स प्रमेय क्या कहता है, AD बट्टे DB बराबर AE बट्टे EC, यह होता है थेल्स प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय यहाँ क्या है, AD का मान कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, और DB का मान कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, और AE का मान दे दिया है 4.8, कितना दे दिया है 4.8, और EC को अब हम EC रहने देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्रॉस गुना किया जाए तो EC बराबर आपका आ जाएगा कितना, EC बराबर आ जाएगा 4.8 सेंटीमीटर, एक मान आ गया आपका, मतलब क्या, EC का मान कितना गया, 4.8 सेंटीमीटर आ गया, EC का मान आ गया 4.8। फिर क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कहा है कि AC का भी मान चाहिए, इसका मान चाहिए AC का मान, तो AC का मान निकालने के लिए ये पूरा चाहिए, तो AC का मान निकालने के लिए यहाँ कर सकते हैं कि AC बराबर AE, क्या, AE प्लस EC, इतना तो लिख सकते हैं ना, AE प्लस EC, तो AC बराबर AE का मान हो गया आपका 4.8 और प्लस EC का मान हो गया 4.8, तो AC बराबर हो गया, जोड़ दीजिए, 8 8 16, 4 4 8 1 9, मतलब कि 9.6 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया।